श्री राधे। वामन अवतार कथा। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन विष्णु भगवान ने कश्यप ऋषि माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लिया था। जब भगवान ने यह सुना कि राजा बलि ने यज्ञ किया है, तब देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान वामन रूप में राजा बलि के यज्ञ में गए। और राजा बलि भक्त प्रहलाद के पुत्र और भक्त विरोचन के पुत्र थे। राजा बलि ने वामन देवता से पूछा कि ब्राह्मण आपको क्या चाहिए। तब वामन देवता ने कहा 3 पग भूमि चाहिए। तब राजा बलि ने हंसकर कहा, प्रभु 3 पग भूमि से क्या हो सकता है, आप चाहें तो एक द्वीप का राज्य ले सकते हैं। तब वामन देवता ने कहा मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। तब राजा बलि ने वामन देव को संकल्प कराने लगे। तब राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने राजा से कहा, साक्षात विष्णु भगवान है, ये देवता को कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं, तुम इन्हें दान मत दो। परंतु राजा बलि ने कहा, प्रभु यदि भगवान स्वयं मेरे द्वार पे कुछ मांगने आए तो मैं अवश्य ही दूंगा। तब गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को श्राप दिया कि शीघ्र ही तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। तब भी राजा बलि विचलित नहीं हुए। तब उन्होंने वामन देव को 3 पग भूमि का संकल्प किया। तब वामन देव ने एक ही पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप दिया। फिर राजा बलि को कहा, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब राजा ने कहा, प्रभु मेरे बाहुबल से अर्जित पृथ्वी आपके एक पग के बराबर हो सकती है, तो क्या मैं आपके एक पग के बराबर नहीं हो सकता हूँ। तब राजा ने वामन देव से कहा, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए प्रभु। तब भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा तो वह सिर पर पैर रखते ही सूतरलोक में चला गया। तब भगवान विष्णु के रूप में राजा बलि के आगे प्रकट हुए और बोले, पुत्र मैं तुम्हारी दानवीरता से और सत्यता से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांगो। तब राजा बलि ने कहा, कुछ नहीं मांगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे महल के बाहर पैरी के रूप में सकुटुम तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। और भगवान अंतर्धान हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय।